Hello guys, in this video we are going to discuss PYQ of IIT Gen 2017. This question is based on differential equation, ordinary differential equation, and it is a pretty simple question. ठीक है. This variable separable आपको दिख रहा होगा इधर. ठीक है. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन वाई माइनस थ्री सेटिस्फाइंग द कंडीशन वाई एट जीरो इज टू. मतलब कि जब एक्स को प्लग इन करेंगे जीरो देन वैल्यू ऑफ वाई इज टू, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू. तो दिस इज एम एस क्यू क्वेश्चन. मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट. ठीक है. इसको करने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं हम. some result if fx is continuous on R. ठीक है. that is f belongs to CR. fx is continuous on whole of R and has finite limits at positive and negative infinity, then fx is bounded on R. ठीक है. So at infinity this limit is finite and this limit is finite. Limit x tends to minus infinity fx. Both these limit is finite and f is belongs to CR, मतलब continuous function on R, then fx is bounded on R. ठीक है. For example you can take fx is equal to 1 upon में 1 plus x square. This function is continuous on whole of R and at plus infinity and minus infinity limit exists and this limit is 0. So this function is bounded on whole of R. Okay. ठीक है. अगर इसका मतलब कि लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है इनफाइनाइट, इट मीन्स डेट एज x बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एफ एक्स अप्रोचेज अ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू. ठीक है. अगर ऐसा फंक्शन यूसी भी हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाता है. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन होल ऑफ आर में एंड एट प्लस माइनस इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट देन फंक्शन इज यूसी ऑन आर. ठीक है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कुछ नहीं बोल सकते. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, वो भी कैसा है यूसी आर में, बट एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड ऑन आर. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. बट इट इज स्टिल यूसी. रूट एक्स इज स्टिल यूसी. ठीक है. इस चलो अब इस क्वेश्चन पे जाते हैं हम. ठीक है. डी वाई बाई डी एक्स गिवन है हमें वाई माइनस वन वाई माइनस थ्री. तो डी वाई बाई डी एक्स is equal to y minus 1 y minus 3. So dy upon y minus 1 y minus 3 is equal to dx. ठीक है. नाउ अगर आपका मन करे आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ ऑब्जर्व कर लिया है इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा y माइनस वन और y माइनस थ्री का डिफरेंस जो आएगा ना, वो क्या आएगा, 2 आएगा. ठीक है. तो मैंने न्यूमरेटर को ऐसे लिख दिया y माइनस वन माइनस वाई माइनस थ्री. ठीक है. फिर डी वाई अपॉन में y माइनस वन वाई माइनस थ्री. ठीक है. डिफरेंस 2 आएगा, न्यूमरेटर में 1 है तो हमने 2 से डिवाइड और कर दिया टू एडजस्ट. ठीक है. y माइनस वन माइनस वाई माइनस थ्री क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा. लेकिन न्यूमरेटर में 1 है तो 2 से डिवाइड कर लिया हमने. ठीक है. 2 से डिवाइड किया, इस 2 को यहाँ भेज दो क्योंकि ठीक है. तो इस 2 को हमने क्या किया, इस साइड भेज दिया. ये 2dx हो गया. ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में y माइनस थ्री माइनस में 1 अपॉन में y माइनस वन. दिस होल डी वाई इज इक्वल टू, ये तो आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx इज 2x. ठीक है. कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट हम लेफ्ट साइड ही ले लेंगे. ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अब, ln ऑफ y माइनस थ्री अपॉन में y माइनस वन प्लस ln c. कांस्टेंट हमने इधर ले लिया तो c इधर ही आ गया. log a प्लस log b, log a भी होता है. ठीक है. तो c ये कांस्टेंट c हो गया आपका. दिस थिंग इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ से आपका क्या आ गया, y माइनस थ्री अपॉन में y माइनस वन इंटू सी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2x. अब इनिशियल कंडीशन जो दे रखी है आपको, y एट x इज इक्वल टू 0 इज 2. ठीक है. तो इफ आई प्लग इन x इज इक्वल टू 0 देन आई विल गेट द वैल्यू y एस 2. इसका मतलब ये होता है
तो y की वैल्यू 2 है, 2 माइनस थ्री अपॉन में 2 माइनस वन सी इज इक्वल टू ई की पावर x को 0 पुट करेंगे, ई की पावर 0 विच इज़ 1। तो यहाँ से आपका, अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस वन इंटू सी इज इक्वल टू वन, मतलब सी इज़ माइनस वन। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब सी माइनस वन है, इधर पुट कर दो, तो सी माइनस वन था तो मैंने माइनस इधर लगा दिया। ठीक है, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, सी की वैल्यू माइनस वन रखी, फिर दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको हटा दिया, ये माइनस जी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन मुझे वाई चाहिए खाली। ठीक है, तो इसको भी हम भी और हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका ये आप सॉल्यूशन आ गया, वाई माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस वन इज माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर 2x। तो वाई माइनस थ्री अपॉन में वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर 2x। अब न्यूमरेटर को आप क्या करो, हमें वाई आइसोलेट करना है इसमें से, तो वाई माइनस वन माइनस टू लिख दो न्यूमरेटर को। ठीक है, and if you solve further you will get 1 minus 2 upon में y minus 1 is minus e raised to the power 2x। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन में y माइनस वन, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले आए, तो 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y माइनस वन अपॉन में 2, रेसिप्रोकल ले लिया दोनों का। ठीक है, तो यहाँ से आपका y आ गया फाइनली, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और माइनस वन इधर है, तो 1 प्लस टू अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x। सो दिस इज़ योर वाई एक्स। ठीक है, इसको वाई एक्स लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। ये आपका फाइनल आंसर तो आ गया, वाई एक्स आ गया आपका। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है वाई एक्स, द फंक्शन वाई एक्स इज़ नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है द फंक्शन वाई एक्स बाउंडेड। थर्ड ऑप्शन है लिमिट एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स इज वन। एंड लास्ट ऑप्शन है लिमिट एट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाई एक्स इज थ्री। ठीक है, तो वाई एक्स जो भी फंक्शन आया है ये आप कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन आर में, इनफैक्ट इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन आर। ठीक है, तो वाई एक्स इज फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस ऑन आर, डिनोमिनेटर का भी जीरो होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो लिमिट चेक कर लेते हैं हम। लास्ट के जो ऑप्शन है उसमें लिमिट पूछ रहा था एट इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी वाई एक्स, ये लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, ये तो वन को ही जाएगा। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो ई की पावर 2x इन्फिनिटी को जाएगा, तो 1/2 इन्फिनिटी जो है वो जीरो को जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, और लिमिट एट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाई एक्स, ये क्या आ जाएगी लिमिट, ये तो वन ही को जाएगा, प्लस एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा यहाँ डिनोमिनेटर में, वो जीरो को जाएगा और प्लस वन और है तो वन को जाएगा, तो टोटल ये टू को जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स इज 1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाई एक्स इज 3। सो सी एंड डी आर बोथ करेक्ट। ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है, वाई एक्स कंटिन्यूस है पूरे आर में, एंड limit at infinity and minus infinity exist and finite, so this function is bounded on R. So this option is also correct, option B is also correct. In fact you can find the bounds also, अगर आप देख के बाउंड भी निकाल सकते हैं। आपका वाई एक्स क्या है, 1 प्लस टू अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x। तो आपको पता है ये पॉजिटिव नंबर है ये। ठीक है, तो वाई एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रिक्टली बिगर देन 1 आने वाली है, कोई भी एक्स रख लो, क्योंकि 2 अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन बाई 1। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वाई एक्स की, तो 1 प्लस समथिंग है तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो मतलब कि डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, और हमें पता है ई की पावर 2x जो है वो मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो को अप्रोच करेगा व्हेन x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो 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 मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो वाई एक्स जो होगा 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, वाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ई की पावर 2x जीरो को टेंड करेगा,
ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और आप ऐसे भी देख सकते हो कि 1/(1 + e⁻²x विल ऑलवेज बी लेस देन बाई 1। ठीक है, क्योंकि 1 + e⁻²x ग्रेटर देन बाई 1 होगा। ठीक है, तो 1/(दिस क्वांटिटी लेस देन बाई 1, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन बाई 2, 1 प्लस समथिंग ये, तो ये आ जाएगा लेस देन बाई 3। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ओके, और इनफैक्ट दिस फंक्शन इज लिप्सिक कंटिन्यूस भी होगा, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा, साथ में लिप्सिक कंटिन्यूस भी होगा वाई एक्स आपका। आप इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे यू कैन फाइंड, आपको आइडिया लग जाएगा। वाई डैश ऑफ एक्स अगर आप निकालो तो 1 प्लस समथिंग है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर 1 + e⁻²x का स्क्वायर, फिर 1 + e⁻²x, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस, ठीक है, 2 को बाहर निकालेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन तो -4e⁻²x। तो दिख रहा है आपको y डैश ऑफ x जो है वो नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये पॉजिटिव होने वाली 1 + e⁻²x का होल स्क्वायर e⁻²x पॉजिटिव होगा, 4b और नेगेटिव साइन लगा हुआ तो लेस देन 0 हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब y x इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वाई एक्स जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इन्फिनिटी पे -इन्फिनिटी पे लिमिट 3 आ रही है और इन्फिनिटी पे लिमिट 1 आ रही है, तो -इन्फिनिटी लिमिट 3 आ रही है, इन्फिनिटी पे लिमिट 1 आ रही है, तो रेंज जो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 1। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हो। इनफैक्ट वाई डैश ऑफ एक्स बाउंडेड होगा। ठीक है, वाई डैश ऑफ एक्स का मॉड निकालोगे तो ये आ जाएगा 4e⁻²x अपॉन में 1 + e⁻²x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻²x अपॉन में 1 + e⁻²x इंटू में 1 अपॉन में 1 + e⁻²x। ठीक है, तो ये लेस देन बाई क्या आ जाएगा, दोनों लेस देन बाई 1 हो जाएंगे, तो लेस देन बाई 4 हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो वाई डैश बाउंडेड हो गया और कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है पूरे r में, तो इट इज़ लिप्सिक फंक्शन ऑन r। ठीक है, तो ये दो दो चीज़ें इस वाई एक्स के बारे में बोल सकते हैं इस कुछ। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा देखो, 1 + e⁻²x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई 1। ठीक है, क्योंकि e⁻²x 0 से बड़ा होता है, तो 1 प्लस समथिंग 0 से बड़ा नंबर है, तो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा 1 से, तो 1 अपॉन में 1 + e⁻²x इज स्ट्रिक्टली लेस देन बाई 1। ठीक है, और ये वाली चीज़ कैसे लिखी लेस देन बाई 1, अब ये देखो 1 + e⁻²x स्ट्रिक्टली बिगर देन e⁻²x, कोई भी x ले लो आर में। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये उसमें कुछ 1 जोड़ दिया तो बड़ा ही हो जाएगा, तो 1 + e⁻²x अपॉन में e⁻²x ग्रेटर देन बाई 1, सो e⁻²x अपॉन में 1 + e⁻²x इज लेस देन बाई 1। ठीक है, तो डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया। हम इसका बाउंड भी निकाल सकते हैं अगर आप ढंग से ग्राफ बनाओगे, तो इसको चलो हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं इसका ग्राफ भी। ठीक है, चलो देखते हैं इसका ग्राफ। 1 + 2 अपॉन में 1 + e⁻²x, इसकी वैल्यू देखते क्या है, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं हम खाली इसी का, उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 अपॉन में 1 + e⁻²x। ठीक है, तो एक ऐप है, इसका नाम है डेस्मोस, तो यहाँ से आप ग्राफ बना सकते हो बिना मैथमेटिका की या फिर किसी मैटलैब की मदद से सीधा। तो 2 अपॉन में 1 + e⁻²x, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, दिख रहा है बाउंडेड है, और 1 तो बाउंडेड होता ही है, तो सम ऑफ द बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, तो दिख रहा है आपको ये 1 से बड़ा ही है ये। ठीक है, और 3 मैक्सिमम वैल्यूज की 3 की टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू -इन्फिनिटी। ठीक है, और डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिख ही रहा होगा आपको, हमने ये सब पहले से एनालाइज कर लिया था।
और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 3 है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, 0 पे वैल्यू आएगी 2। ये 1 + 1 हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।